हरि ओम हरि नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि एक घड़ी आधी घड़ी एक घड़ी आधी में पुनियाध आधी में पुनियाध तुलसी संगत साधकी तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध हरे कोटि हरि हरि श्री कृष्ण कहते हैं गीता गजब का संदेश ले आई। भगवान के श्रीमुख से जो श्लोक उच्चारित हुए वो आपके श्रीमुख से निकले, उच्चारण हो, बहुत अच्छा होगा। गांधी जी यूं कहते थे कि अगर किसी युवान युवती से अथवा किसी नागरिक से मैं पूछता हूं कि आपको गीता कंठस्थ है, जब वो ना बोलता है तो मुझे शर्म के मारे मेरा सिर नीचा करना पड़ता है। अपने बच्चों को गीता रामायण के श्लोक दोहे रटाओ, उसका ज्ञान दो, यही भविष्य पीढ़ी का कल्याण है। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उस खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है। सत्यानाश कर लेंगे बेटे अपनी और उनकी। ऐसी फिल्मों के गीतों की अपेक्षा बहादुरी के गीत और भक्ति और ज्ञान के गीत। विवेकानंद तो कहते थे कि जिस घर में सत साहित्य नहीं है उस घर के लोगों को अपने घर की दीवालों पर बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि हमारा घर शमशान है। यौवन सुरक्षा और पुरुषार्थ परमदेव जैसी पुस्तक अपने बच्चों को भी पढ़ा और के बच्चों को भी प्रेम से दो और पढ़े। ये उत्तम दान है, अभय दान है। सत्संग की कैसेट आप भी सुनो और आपका पड़ोसी भी रात को सुनते सुनते सो जाए तो 6 घंटा उसका शयन भी भक्ति में बंदगी में बदल जाएगा। आपको पुण्य होगा और उसका कल्याण होगा। जैसे सत्यानाश के साधन बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, विनाशकारी चीजें बड़े से तेजी से बढ़ रही हैं। शराब खुलेआम मिल रहा है, पी रहे हैं लोग। शराब में एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो शरीर के लिए कतई जरूरी नहीं है। विज्ञानी लोगों ने तो रिसर्च किया, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने, कि जो लोग शराब पीते हैं उसके ब्लड में अल्कोहल का हिस्सा आ जाता है। जो शराब पीते रहते हैं उनके ब्लड में अल्कोहल का प्रमाण बढ़ जाता है। उस शराबी के शरीर से पैदा हुआ बालक, उसको आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर उस बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को होगा ही, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो 30 के बेटे को होगा, 30 को नहीं तो उसको नहीं तो उसके 30 के से उसके बेटे को। आज से 10वीं पीढ़ी वाले आने वाले मासूम को आंख का कैंसर होगा। तुम ऐसा शराब पीकर अपना भला क्या करते हो और 10वीं पीढ़ी में आने वाले संतान के लिए इतना जुल्म अपने साथ और उसके साथ कब तक करोगे? अपने को जरा संभालो भाइयों। बोतल की शराब जब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है तो हम कहते हैं कि आप जब कीर्तन करते हो, डॉक्टर लेवरली जिरिया कहता है,
डॉक्टर डायमंड कहता है, फ्रांस के कई विज्ञानी लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि मंत्र जपने से रक्त के कण, एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण आपके क्रिएट हो जाते हैं अगर अच्छे वातावरण में बैठ के आप भजन कीर्तन करते तो। अगर दुष्ट वातावरण में आप पीते खाते और चिंतन करते तो एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नष्ट भी हो जाते। इतनी दवाइयां, इतना ऑपरेशन, इतने उपचार केंद्र खुले, फिर भी मानव जात रोगों और दुखों और क्लेशों की क्यों शिकार हो रही है? कि व्यसनों ने सत्यानाश कर दी। व्यसन और फैशन में जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बोतल की शराब जब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है तो हरि नाम कीर्तन करो और आपके कण तेजस्वी हो तो 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। बाबा हम दारू नहीं पीते, केवल तंबाकू पीते हैं। तंबाकू पीते या तंबाकू गुटखा में खाते अथवा नाश लेते, ये सब वही है, निकोटीन। समर्थ रामदास ने कहा है कि एक माला जपने से तुम्हारे शरीर में जो सात्विक कण पैदा होते हैं, एक बीड़ी पीने से वो नष्ट हो जाते हैं। विज्ञानी कहते हैं कि आप सिगरेट एक फूंकते हैं तो आपकी 6 मिनट के लिए आयुष्य कम हो जाती है। 10 बीड़ी पीते हैं तो आप 1 घंटा अपने को जल्दी मरने की तरफ ले जा रहे हैं। अगर 25 बीड़ी का बंडल हड़प करते तो 2.5 घंटा अपनी आयुष्य में से आप नाश कर रहे हैं। बीड़ी कहे में जम की मासी, एक हाथ खड़ग दूसरे हाथ फांसी। 64 बीमारियों को जन्म मिलता है बीड़ी से। और बीड़ी से जो, सिगरेट से जो कैंसर होता है उसके रोगी 95% तो मर ही जाते हैं, 5% जीते हैं और वो भी 5 साल के अंदर स्वाहा हो जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान मात्र को, ऐसा नहीं कहते हिंदू मात्र को, मनुष्य मात्र के लिए बोलते हैं। कुटुंब का बड़ा किसी बेटी के लिए ही नहीं सोचता है अथवा किसी 1-2 बेटों के लिए नहीं सोचता है, केवल पत्नी के लिए नहीं सोचता है। कुटुंब का जो सचमुच में बड़ा है वो पूरे कुटुंब के लिए सोचता है। ऐसे सृष्टि का जो सचमुच में बड़ा परमात्मा है वो सब मनुष्य मात्र के लिए सोचता है और बोलता है, और वही वचन गीता में आए हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि हिंदुओं को ही ऐसा करना चाहिए अथवा फलानी जाति के व्यक्ति को ही ऐसा करना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए गीता है। अभयम सत्व संशुद्धिर, आपके जीवन में सत्कर्म करते समय डर को मत फटकने दो। एक होता है भीतर का डर, दूसरा होता है बाहर का डर। चोर, डाकू अथवा कोई बड़ा आदमी कहीं हमको प्रॉब्लम न कर दे, ये बाहर का डर है, जयराम जी की। दूसरा होता है भीतर का डर कि ये शराब मैं पीना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर इनको कंपनी नहीं दूंगा तो हो सकता है मेरे बिजनेस में, अथवा हो सकता है इनके मन को दुख हो, चलो जरा पी ले। नहीं, कृष्ण बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। मैं हिंदुजा वाले श्रीचंद को धन्यवाद दूंगा। हिंदुजा वाला सेठ श्रीचंद, वो कई इस्लामी मुल्कों के कई राजाओं से दोस्ती रखते थे और मिलजुल के भोजन करते, लेकिन अपना वैष्णव भोजन बनवा के उनके सामने अलग टेबल पर आज तक करते हैं। उनके चक्कर में शराब कबाब या प्याज के चक्कर में भी नहीं आए, इसलिए मैं हिंदुजा को धन्यवाद देता हूँ। जय राम जी।
उन्होंने मेरे को प्रार्थना भेजी कि बापू आप नासिक से प्रवचन पूरा करके बॉम्बे फ्लाइट पकड़ने आएंगे, आपको रात रुकना पड़ेगा। मेरे को लोगों ने, संदेशा लाने वालों ने बताया, बड़ी बड़ी पार्टी थे वे लोग। बापू उनका 40 करोड़ का मकान है, 50 करोड़ का, मैं क्या 50 अरब का हो, मैं उनके मकान में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे मकान में नहीं आए। मेरा मकान कहाँ है? सत्संग। जयराम जी की। मैं किसी सेठ का मकान का फायदा लेने के लिए साधु नहीं हुआ हूँ। मैं सेठों का सेठ जो उसमें छुपा है उनका उनको फायदा मिले इसलिए किसी के मकान में रहना पड़ता तो रहता हूँ। जयराम जी की। मैं आपके रुपयों के लिए नहीं आया हूँ, आपकी कोठियों के लिए नहीं आया हूँ, आपके फूलहार के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आपके अंदर पिया का आनंद छुपा है, वो जग जाहिर आप आनंदित हो जाएं, मुक्त हो जाएं, धन्य हो जाएं, बस इसलिए आया हूँ और मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। अभयम सत्व सन शुद्धि, आप निर्भय रहिए। अगर भय करना है तो रज्जब बताते हैं, रज्जब ऐसा भय करना हम मना नहीं करते, शायद कृष्ण भी मना नहीं करेंगे। हरि डर गुरु डर, डर हरि डर, हम ये कर्म करेंगे तो अंतर्यामी परमात्मा तो नहीं नाराज होगा, इस प्रकार का डर अच्छा है। हरि डर गुरु डर, हम ऐसी मखौलियाँ ऐसा आहार व्यवहार करेंगे तो संत नाराज तो नहीं होंगे, इस प्रकार का डर अच्छा है, हितकारी है। हरि डर गुरु डर, डर जगत डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। माता पिता और श्रेष्ठ जन का हृदय तो दुखी नहीं होगा, भगवान संत और शास्त्र की अवज्ञा तो नहीं होगी। इस प्रकार का डर वास्तविक में निर्भयता के द्वार पे पहुंचाएगा, लेकिन ये शराबी रूट तो नहीं जाएगा। लोग जरा क्या कहेंगे, लोग सचमुच में वैष्णव होते हैं लेकिन जब विदेश जाते हैं तो कंपनी देने के बहाने जहाज में कुछ का कुछ पी लिया, कुछ का कुछ खा लिया। धीरे धीरे जो अपने घर में चौके में लिपण किए बिना रसोई नहीं बनवाते थे, ऐसे सेठ विदेश में गए और क्लबों में नाच रहे हैं और लेडी के एक दूसरे के मुंह चाट चाट के अपना हृदय सत्यानाश कर रहे हैं। ये डर का ही तो फल है और क्या है। इसीलिए अपने धर्म कर्म में, अपने कल्याण करने में आदमी को निर्भीक होना चाहिए। कलकत्ता के रसोई की बात याद आती है। एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ रसोईया काम करता था। सेठ आड़ा तिलक लगाता था और रसोईया था वैष्णव, वो खड़ा तिलक लगाता था। सेठ बोले कि मेरे यहाँ नौकरी करता और मेरे कुल धर्म का तो तिलक नहीं लगाता, नौकरी करना है तो जैसा हम लोग लगाते हैं तिलक ऐसा लगाया कर। दूसरे दिन भी देखा तो नौकर का वही खड़ा तिलक। तीसरे दिन सेठ रोज डांटता जा और नौकर अपना रोज वही का वही रसोईया तिलक लगाता जा। आखिर सेठ खफे होकर बोला कि देख रसोईया का बच्चों, अगर तेरे को देसी घी का भोजन खाना है और मेरे इस महलात में कोठियों में रहना है और इतना सारा पगार लेना है तो कान खोल के सुन ले। कल अगर तेरे ललाट पे हमारे कुल खानदान का तिलक नहीं होगा आड़ा तो तेरी नौकरी खत्म समझना। रोज टोकते थे। रसोई ने समझा कि कल तो बिल्कुल दरवाजे पे बैठेगा वो सेठ। रसोईया फिर भी अपना तिलक लगाकर पहुंचा। सेठ ने कहा बाहर भाग जा, किसी भी कीमत पे अब तू मेरे यहाँ काम नहीं कर सकता है। रसोई ने कहा सेठ नाराज मत होना, मैंने तुम्हारे कुल धर्म का तिलक लगाया है। बोले कहाँ लगाया है? तूने तो वही खड़ा लगाया है। बोले नहीं खड़ा नहीं, मैंने आड़ा लगाया है। सेठ ने आईना दिखाया। तब रसोईया कहता है आईना में तो खड़ा तिलक दिखेगा आपको, लेकिन मैं नौकरी करता हूँ पेट के लिए। सेठ जी खमीस उठाकर दिखाया, पेट पे आज तुम्हारा तिलक करके आया हूँ, भाग्य पे तो गुरु का दिया हुआ तिलक ही करूंगा महाराज। व्रतेन दीक्षा मापनोति, अथर्ववेद कहता है आपके जीवन में कोई न कोई निष्ठा तो होनी चाहिए। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है वो तो पशु है। इतना करना है, इतना ये काम तो हम कम से कम नहीं कर सकते, इतना ये पाप का काम हम नहीं कर सकते, ये इतना सत्कर्म तो कमाई का इतना हिस्सा तो हमको अच्छे कर्म करना ही है। मेरा तो मेरे बाप का और तुम्हारे में मेरा भाग रख रख के मर जाएंगे तो तुम्हारा दादा ले गया, परदादा ले गया कि तू ले जाएगा।
कई लोग बड़ी बड़ी संस्था में ट्रस्टी हो जाते और उन बेचारे को पता ही नहीं कि संस्था में ट्रस्टी हुए हो तो सेवा करने के लिए संस्था की जमीन या संस्था की धर्म की चीज हड़प करोगे तो आने वाली 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाएगी। जयराम जी की धर्मादा का जिसके घर में गया उस समय तो लगता है कि उसने बढ़िया कर लिया है, अक्ल का काम किया। बाद में उसकी सत्यानाश होते हुए मैंने कईयों को देखा। सिद्धपुर में केशु भाई सेठ रहता है, उसका दोस्त था मिल मालिक। दोनों ने 2, 5, 10 लोगों ने मिल मिला के कोई अच्छा काम किया। अच्छे काम के लिए फंड रेज किया। फंड रेज करने का जो खजांची उस सेठ को बनाया गया, जिसकी मिलें थी, कारें थी। अब उस सेठ ने भी 5,000 रुपया दिया उस फंड में, सत्कर्म में। अब सेठ ने क्या करा कि एडजस्टमेंट कर दिया। जयराम जी की एडजस्टमेंट, वाउचर तो बराबर फिक्स लगे कि बड़े ईमानदार है, लेकिन वो 5,000 जो अपने दान के दिए थे वो उसने वापस हड़प लिए। उस समय तो उस मूर्ख को लगा कि मैं बड़ा होशियार हूँ, लोगों के सामने दानी दिखता हूँ और अपना 1 पैसा भी गया नहीं। हरडे लगे न फटकड़ी और रंग चोको आवे, चोको तारो बाप रो नहीं आवे। जो दूसरों को उल्लू बनाता है, देर सबेर अंतर्यामी परमात्मा उसकी बुद्धि ऐसी करता कि वो महाउल्लू बन जाता है। किसी को भी पता नहीं चले फिर भी उसको पता चल रहा है, जो है सबका पता रखने वाला। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि वो बूढ़ा मरा तो बुरी हालत में मरा और अब उसके छोरे मिलें भी बिक गई तेल की, मकान भी छू हो गए, कारें भी छू हो गई, फुटपाथ निवासी हो गए। बोलते कलयुग है, मैं बोलता हूँ करजुग है। एक हाथ ले एक हाथ दे, जो औरों को देता शक्कर है खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। तू इससे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। लल्लू मिठाई वाले का बाप साधु संतों को देता लेता सेवा करता था, तो अब देखो लल्लू के 4 चांद लग रहे। जयराम जी की तो कभी कभार ये भी देखा जाता है कि जो पाप करता है, जुल्म करता है, वो बहुत बड़ा बड़ा राजा, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा वो हो जाता है, और जो बेचारे सीधे सीधे रहते हैं उनकी हालत वैसी रहती है। ऐसा भी कभी देखा जाता है, होता है। इसका रहस्य मैं आपको बता दूं। गांव के बाहर किसी ने पेड़ काट दिया था, पेड़ सूख गया, उसको ठूंठा बोलते, ठूंठ। उस ठूंठ के साथ किसी गाय ने खुजली मिटाई। खुजली मिटाते मिटाते जरा अच्छा लगा तो गाय ने जोर मारा, तो ठूंठ का एक लकड़ी का टुकड़ा गाय के पेट में घुस गया। गाय थोड़ी देर में मर गई। आने वाले बीते हुए 2-3 साल में तो ठूंठ ही ठूंठ था, लेकिन जिस वर्ष गाय के पेट में उसने फांचर घुसेड़ी, उस साल की बरसात से वो फला फूला, फूटा, बड़ा हुआ। लोगों ने कहा हद हो गई, कसाई के यहाँ कुशलता और धर्मात्मा के वहाँ मुसीबत। आज तक तो सूखा ठूंठा था और वो गाय की हत्या करने का निमित्त बना, तब से वो फला फूला है। गए महात्मा के पास, महात्मा ये तो अंधेर हो गया। महात्मा मुस्कुराए, बोले देर है अंधेर नहीं है। 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, वो वृक्ष तो महाराज फला फूला खूब, और आई जोरों की आंधी तो जड़ मूल से निकल कर चला गया। तो कभी कभार जो घोर पातकी होते और फलते फूलते एकदम दिखते हैं तो समझो कि वो जड़ मूल से विनाश के तरफ जा रहे हैं। घोर पाप का फल ये फलना फूलना नहीं है, फलना फूलना तो पुण्य के बल वाला ही टिकता है। जयराम जी की। इसीलिए जो धर्म के पैसे हड़प कर लेते हैं या किसी संस्था की जमीनें हड़प कर लेते हैं, उनको हमारी मीठी सलाह है कि अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आप जहर के कांटे मत बोइए। जयराम जी की। अगर पुत सपुत हैं तो उनको अपने आप प्रकृति देगी, अकल से कमा लेंगे। अगर कुपात्र है तो तुम्हारा हड़प किया हुआ धन कब तक संभालेंगे, उनकी बुद्धि वो हर लेगा। इसलिए अगर पुत सपूत है तो फिर ढेर धन काहे संचय, और पुत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। कुपात्र है तो कब तक संभालेगा, और सुपात्र है तो उसको टोटा क्या है। मेरे पिता नगर सेठ थे, उनके हिस्से जितनी मिल्कत थी वो हम दोनों भाइयों के हिस्से उतनी बनाना चाहते थे।
वैसा ही मकान मेरे नाम, हम 2.5 साल के थे, उतना ही बड़ा मकान हमारे नाम करना चाहते थे। जमीन तो ले ली थी और मकान बनाने का प्लान भी हो गया था। दरवाजे लगे थे खूब ढेर, दरी खिड़कियाँ और दरवाजे। मेरे को बता रहे थे कि तेरे लिए मकान बनवाते, 2.5 साल की उम्र। वो मकान की खिड़की तो क्या, मकान की ईंट भी मेरे काम नहीं आई। मेरे प्रारब्ध में जो था, जंगलों में और गिरी गुफाओं में भी मुझे खिलाने वाला खिला देता था। पिता की संपत्ति वहीं रह गई और हमारे पिता ने हमको कभी टोटा नहीं दिया। वो बड़ा चिंतित रहते थे हमारे पिता का, हमारे पर ज्यादा स्नेह था। गुरुजी ने कहा कि ये अगले जन्म का जोगी है, ये तुम्हारा नाम करेगा, ये महान संत बनेगा, तो उसका मेरे प्रति थोड़ा लगाव हो गया। वो चांदी और उसमें बर्तनों में मालपुए भिगवा के दूध में घी में रख देता, ले बेटा ये खा ले, ले ये खा ले। लेकिन कितना खिलाए वो जयराम जी की। वो तो हम 10 साल के थे तो वो तो हमको छोड़ के चले गए, लेकिन करोड़ों जन्म से जो हमारे साथ थे वो कभी हमको छोड़ नहीं सकते, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो आप निर्भय रहिए, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो फलाना क्या होगा। नहीं, शास्त्र का नीति नियम का ध्यान रखकर आप निर्भीक होकर निर्णय करिए। जयराम जी की। अभयम सत्व संशुद्धि, सात्विक भावों से आप अंतःकरण को शुद्ध रखिए। फिर कृष्ण कहते हैं ध्यान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ अपने मन को मिलाइए, बुद्धि को मिलाइए। मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री आते रहते हैं, मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा तुमको करना चाहिए, तो बड़े नम्रता से कहा। अलग से एकांत में पर्सनल बातें थी, मैं उनकी पर्सनल किसी की बात किसी को बताना पसंद नहीं करता, जयराम जी की। तो कोई वरिष्ठ नेता आते रहते हैं, कभी कोई बात होती तो उस मुख्यमंत्री ने, जो अभी हैं, उन्होंने बताया कि बापू जो आप सलाह देते ना, मैं सचमुच में ऐसा रोज करता हूँ। जब भी कोई ऐसा निर्णय करना होता है तो पार्टी में कुछ बात होती है, बुद्धि कुछ कहती है, व्यवहार कुछ कहता है, लेकिन फिर मैं कभी जैसा आपने बताया ऐसा मैं शांत हो जाता हूँ, और जब भीतर का आवाज आता हूँ मैं उसको पकड़ता हूँ और बापू सफल हो जाता हूँ। मैं को इसको बढ़ाया करो। जयराम जी की। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। अभी पूरा श्लोक नहीं हुआ, आधा श्लोक भी नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। मैं कूद कूद के व्याख्या करता हूँ। एक तो आपके जीवन में निर्भयता आनी चाहिए, अच्छे कर्म करने में डरने की जरूरत नहीं है। बुरे कर्मों से भले ही डरो, लेकिन अच्छे कर्म करने में वो रूठ जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। सिंधी में कहावत है, फणी दींदे वार खुसन त खुसन, सच चवंदे यार रुसन त रुसन। कंगी देते 1-2 बाल खुश जाए, हट जाए तो हट जाए, और सत्य कहते और सत्य का आचरण करने से विलासी और दुष्ट मित्र हट जाए तो हट जाए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, एक तो निर्भय रहो, दूसरा आप सात्विक आहार व्यवहार करके बुद्धि को सत्व गुण प्रधान बनाए रखो। फिर भगवान बोलते ज्ञान योग व्यवस्थिति, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ आप मिलते रहो। जब बुद्धि कुछ कहे, समाज कुछ कहे, लेकिन अंतर्यामी उससे न्यारा कहता है, तो आप अंतर्यामी की आवाज को स्वीकार करिए। भले बुद्धि कुछ कहती हो और अंतर्यामी दूसरा कहता हो, तो आप अंतर्यामी की बात मानिए, क्योंकि हृदय आपका अंतर्यामी के निकट है। सात्विकता से अंदर के आवाज का आदर करिए। जो देर रात को निर्णय करते हैं केंद्र के मंत्री, उनके निर्णयों में कई बार विचारों को धोखा आ जाता है। मेरे को तो ये लगा कि वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, कोई देर रात का निर्णय करके लाल किले से भाषण किया और उसी से उनको खींचकर पब्लिक ने मैदान में रख दिया होगा। अगर बढ़िया निर्णय करना हो तो सुबह ना धो के सात्विक बुद्धि हो, तब ज्ञान योग में स्थिति करके बढ़िया निर्णय करना चाहिए। इससे आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपके कार्य सफल होते जाएंगे।
और कभी कभार विफल हुए तो विषाद नहीं होगा, फिर से पुरुषार्थ करके आप सफलता की सीढ़ियां सर कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर आगे कहते दानम दमश्च, तुम्हारे आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में भी लगाओ, दान। फिर बोलते दमश्च, मन इधर गया इंद्रियां इधर गई, कभी कभार मन को और इंद्रियों को रोकने की तुम्हारी आत्मशक्ति ब्रेक भी लगानी चाहिए। राजा भर्तृ साधु बन गए थे, बोले अब भिक्षा मांगने जाऊंगा देर हो जाएगी, दुकान से 2 जलेबी मांग रहे थे। दुकान वाले ने कहा धत तेरे की, साधु हो के अभी जलेबी का स्वाद नहीं गया। उसको पता नहीं कि सम्राट में से साधु बना है। उसने दुकान वाले ने डांट दिया, बोले जलेबी खाना है तो जाओ मजदूरी करो, वहाँ तालाब खुद रहा है। दिन भर तालाब खोदा और 2 आने मिले, 2 आने की जलेबी लिया शेर भर, 1 किलो समझ लो। एक हाथ में जलेबी, दूसरी हाथ में भिक्षा पात्र, उसमें गोबर भर लिया। तालाब के किनारे बैठे, एक कोर जलेबी का और एक कोर गोबर का। मन को कान पकड़ के बोलते हैं अबे जलेबी खाना है, ले 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 ले। जलेबी नजीक ला के गोबर भर दिया मुँह में और जलेबी तालाब में। फिर एक टुकड़ा जलेबी का लिया और जरा सा गोबर लिया, ले खा खा खा। ऐसे करके जलेबी तालाब में और गोबर मुंह में ठांस दिया। ऐसे करते करते किलो भर, बंगाली शेर होता था, किलो मतलब बंगाली शेर भर जलेबियां पानी के हवाले हो गई। आखिरी टुकड़ा बचा। मन कहने लगा अब इतना तो खाने दो, बहुत भूखा हूँ। फिर कान पकड़ा और मारा थप्पड़। मैंने बहुत सारी अपने को थप्पड़े मारी तपस्या काल में, जयराम जी की। कभी कभी हमारा मन भी बदमाशी करता था, एकदम ऐसे यहाँ नहीं लाया है, बहुत उसने खेल खेले। ऐसे ऐसी बदमाशी करता था कि उसको यूं बराबर पकड़ के बराबर कस के देते थे। अभी भी याद है, लेकिन अभी इतना जोर से नहीं मारता हूँ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बुरे लोगों की भी बदनामी होती है, अच्छे लोगों की भी बदनामी होती है। लेकिन बुरे लोग बदनामी में बह जाते और अच्छे लोग बदनामी होने पर भी भगवान की कृपा से और अपनी निष्ठा से रह जाते हैं और देर सवेर भगवान का साक्षात्कार करके अमर हो जाते हैं। मंसूर को, सुकरात को, मीरा को, कबीर को, नानक को, बुद्ध को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, बदनामी उनकी भी हुई। बुद्ध के पास तो वैश्याओं को भेज देते थे और बड़ा प्लानिंग करते थे और कई बार वो लोग सफल भी हो जाते थे। विवेकानंद के पास ईसाई मिशनरियां कई ऐसे लोग भेज देते थे और कई बार अखबारों में भी विवेकानंद को गंदा अंकित कर देते थे। फिर भी विवेकानंद के लिए हमारे हृदय में, करोड़ों हृदय में मान है। वो षड्यंत्र करने वाले लोग कौन से नरक में होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बुद्ध के लिए या विवेकानंद के लिए हमारे हृदय में और लाखों हृदय में अभी भी मान है। जो उस ज्ञान योग में व्यवस्थित करता है, दानम दमश्च यज्ञस्य का सहारा लेता है, वो सचमुच में विजयी हो जाता है। तो आपके जीवन में संयम भी हो, दान भी हो, मतलब जीवन में ब्रेक भी हो। क्या करना क्या न करना, क्या खाना न क्या खाना, इसका भी आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रभाव चाहते हैं। फिर बोलते हैं यज्ञश्च, आपके जीवन में यज्ञ भी हो। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है। भूखे को अन्न देना भी यज्ञ है, प्यासे को पानी देना भी एक यज्ञ है, गुमराह को अच्छी राह पे लगाना ये भी यज्ञ है, अभक्त को भक्ति के तरफ लगाना ये भी यज्ञ है, निगुरे को सगुरा बनाने में कोशिश करना ये भी यज्ञ है, और माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा मानकर उनके हृदय को संतुष्ट करना ये भी यज्ञ है। अब सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ क्या है कृष्ण बताते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सारे यज्ञों में मंत्र जप का जो यज्ञ है वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। आज फ्रांस के और यूरोप के कुछ विचारक चकित हो गए। यज्ञ में जो शक्कर और गुड़ का प्रयोग होता है उससे क्या लाभ होता है, उन्होंने अलग से रिसर्च किया। शक्कर और गुड़ के धुओं से माता के चेचक के दाग मिटाए गए। जयराम जी की। चिकने पदार्थ डालने से यज्ञ से क्या फायदा होता है? चिकने पदार्थों के धुएं से दम और टीबी जैसे रोग मिटाने में वे लोग सफल हो गए। गाय के गोबर के धुएं से हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट किए जाते हैं और इसी कारण कोई मर जाता है तो शमशान यात्रा में एक आदमी कुल्हड़ लेके चलता है, उसमें धुआं करता है ताकि इसके बैक्टीरिया समाज में न फैले, वातावरण में न फैले, धुआं करते चले जाते हैं।
तो ये यज्ञ भी अच्छा है जो स्वधा स्वाहा करके किया जाता है, और जप यज्ञ भी अच्छा है जिसमें क्षमता और श्रद्धा हो, ऐसा यज्ञ करना चाहिए। दानम दमश्च यज्ञश्च। हकीकत में जो भक्ति वाले हैं कभी कभार वो ज्ञान की बात काटते हैं, जो ज्ञान वाले हैं वो भक्ति की बात काटते हैं, और कभी कभार दोनों मिलकर योग की बात काटते हैं। तो कभी योग वाला दोनों की काटता है, और कभी कथा वाला यज्ञ की काटता है, तो कभी यज्ञ वाला कथा की काटता है। ये सब एक एक अंग को पकड़ के उलझने वालों की बात है। जो सर्वांगी परमात्मा के ज्ञान को जानता है और सर्व तत्व का उपदेश देने वाले सतगुरु की कृपा को जिसने पचा लिया है, वो यज्ञ की क्रिटिसाइज नहीं करते, जय राम जी की, भक्ति की क्रिटिसाइज नहीं करते, योग की क्रिटिसाइज नहीं करते। सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग व्यक्ति के लिए उपयोगी है। जय राम जी की। एक सुई भी इस सृष्टि में काम आती है भैया, और तो क्या विषधर भी इस सृष्टि में विश्वनीयता ने व्यर्थ नहीं रखे। विषधर नागों की भी जरूरत है, बोलते सांप क्यों रखा होगा? अरे सांप की भी अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है। ऐसे जब सांप की भी उपयोगिता है, बिच्छू की भी उपयोगिता है सृष्टि में, तो यज्ञ की उपयोगिता क्यों नहीं, भक्ति की उपयोगिता क्यों नहीं? कभी कभी सिक्खड़ ज्ञानी होते न, तोते छाप, वो भक्ति की काटेंगे। कभी कभी भोले भगत होंगे कथावाचक, तो ज्ञानी की बात काटेंगे, ज्ञान मार्ग की काटेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप अगर भक्ति के रास्ते पे हैं तो आप ये बात कान खोल के सुन लीजिए कि आप भक्ति करते हैं तो शास्त्र सम्मत करते कि शास्त्र से विमुख होके करेंगे। शास्त्र सम्मत करते हैं तो आपके शास्त्र जिसने बनाए वे अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं? जय राम जी की। वे तो ज्ञानी है, व्यास जी और शुकदेव जी। तो मेहरबान, आप ज्ञान की बात क्यों काट रहे हो? जय राम जी की। तत्व ज्ञान, श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया है, और श्री कृष्ण भक्ति की बात भी करते हैं। भागवत में तत्व ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, योग भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हमारा एकांगी जीवन होता है तो हम अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों के साथ अन्याय कर देते हैं, तो हमारी श्रेष्ठता नहीं टिकती है। फिर श्रेष्ठता तो वही है कि आप अपनी पकड़ छोड़कर, परिच्छिन्नता छोड़कर, उस परम श्रेष्ठ के नाते जो कुछ उसका पैगाम है वो सुनाते और कदम आगे बढ़ाते जाइए अपने और समाज के। इसी में सबका भला है, इसी में सबका मंगल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। आपके जीवन में छोटी मोटी बातों के लिए भय नहीं होना चाहिए, और भय के कारण अपना नित्य नैमित्तिक और सत्कर्म कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अगर भय करना है तो शास्त्र, हरि और गुरु को जो बात पसंद नहीं है वो करूँगा तो अच्छा नहीं है, ऐसा समझ के भय कर सकते हैं। बाकी फालतू बातों में भय करने की जरूरत नहीं है। बोलते सत्व संशुद्धि, अभय मतलब भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन। सात्विक दान। एक सेठ बैठे थे, एक बार पढ़ रहे थे, बाबा जी ने देखा कि ये कलयुग में सेठ लोग दान पुण्य नहीं करेंगे, सब मुफ्त का ही मुफ्त का हड़प करेंगे, तो आखिर कहाँ चुकाएंगे? बाबा जी मस्त फकीर थे, सेठ जी के यहाँ खड़े हो गए। वैरागी महात्मा थे। दूसरे महात्मा टोकने लगे कि आप वैरागी होकर इन भोगियों के पास क्यों जाते हैं? बोले स्वामी जी, छुरे पर खरबूचा गिरे तभी कटेगा खरबूचा, खरबूचे पे छुरा गिरे तभी कटेगा खरबूचा। हमारा ज्ञान का छुरा है, सेठ के पास हम जाएं अथवा सेठ हम पर आकर गिरे, लेकिन कटेगा तो सेठ का अज्ञान। हमारा क्या मिटेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? खरबूचा छुरे पे गिरे अथवा छुरा खरबूचे पे गिरे, ऐसे ज्ञान के छुरे पर सेठ आकर चरणों में पड़े तभी भी उसका अज्ञान कटेगा। अथवा हमको बिना, हम वो बुलाता नहीं, बिना बुलाए हम जा रहे हैं उसके द्वार पे, तभी भी उसका अज्ञान कटेगा।
ऐसे दयालु महात्मा होते हैं, कभी कभार व्यवहार में आ जाते हैं। सेठ जी अखबार पढ़ रहे हैं, उस विरक्त महात्मा ने कहा सेठ जी कुछ मिल जाए। बोले महाराज आगे बढ़ो। बोले सेठ जी आगे तो बढ़ेंगे लेकिन तुम भी आगे बढ़ो, कुछ दे दो। बोले जेब में कुछ नहीं है। बोले जेब में कुछ नहीं है तो घर में से ही कुछ दे दे। बोले घर में कोई नहीं है, जेब में कुछ नहीं है। जाओ महाराज मेहनत करके खाओ जरा। महाराज ने कहा उल्लू के पट्टे मेरे साथ आ जा। तू एयर कंडीशन में बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा है, मेरे को बोलता है मेहनत करके खा। तू मेरे साथ आ जा सड़क पर भीख मांगने, पता चले मेहनत किसको बोलते हैं। जयराम जी की उसलिए भी आ जा, नहीं तो तू मेरे साथ आ जा, क्योंकि अब तेरे को जो मिलता है तू रख रहा है। प्रकृति तो त्याग में संदेश देती है, रख रख के तो कोई ले नहीं गया, ये तो त्याग में प्रकृति का संदेश है। सेठ जी अगर तू रख रहा है तो अभी से तू मेरे साथ आ जा भीख मांगने के लिए, क्योंकि अगले जन्म में तू भिखारी बनेगा। नहीं देता तो तेरे को मिलेगा भी नहीं, इसलिए अभी ट्रेनिंग स्कूल मेरी भर्ती कर ले, अटेंड कर ले। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उसके पहले वे मुए जिस मुख निक से नाए। अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं मांगना चाहिए, और परमार्थ के लिए मांगते हैं तो संकोच ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो परमार्थ के लिए जो मांगा है, गलती से भी एक पैसा अपने कुटुंब में या अपने खर्च में नहीं आए, नहीं तो बड़ा खतरनाक होता है। जय राम जी की। आजकल क्या है कि देने वाले का छूटता नहीं और मांगने वाले का पेट नहीं भरता है। मांगने वाले अनाप शनाप खर्च करे और एडजस्टमेंट करने के चक्कर में रहते, और देने वाला बचने के चक्कर में रहता है। दोनों ठेलम ठेला, दे नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर में नाव, दे धमाधम। नहीं नहीं, दानम दमश्च, दम माना मन इधर गया, इंद्रियां इधर गई, ये खा लिया वो देख लिया, नहीं, स्वास्थ्य का विचार करके खाएं। बोले ये जरा ब्रेक लगाए। फिर बोलते स्वाध्याय, स्व का अध्ययन हो, ऐसे शास्त्र, आजकल तो कैसेटें भी मिल गई, ऐसा सत्संग, ऐसे विचार, रोज कुछ न कुछ सुने विचारे, स्वाध्याय। फिर भगवान बोलते स्वाध्याय तप, अपने जीवन में तप लाओ। वाणी का कटु न होना और सत्य बोलना, ये वाणी का तप है। मन में किसी के लिए बुरा न सोचना, ये मन का तप है। कथा कीर्तन में अथवा अपना कर्तव्य पालने में शरीर को जो कष्ट दिया जाता है वो शारीरिक तप है। और बुद्धि को तत्व विचार में एकाग्र किया जाता है, ये बौद्धिक तप है। आप कोई भी तप करके अपने को तेजस्वी बनाने के रास्ते लगते रहिएगा। जय राम जी की। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप और आर्जव। आखिरी बात कहते हैं, सुखी होने की बहुत सुंदर बात है। आर्जव माना आप सरलता का सहारा लीजिए। कुटिलता, चतुराई, होशियारी में इतना सुख नहीं जितना सरलता में। एक राजनेता थे, चुने गए, मिनिस्टर बन गए, लोगों को प्रॉब्लम था, सफाई गंदगी बहुत थी, तो उसी वार्ड के लोग गए कि साहब आप हमारे वार्ड के चुने हुए मंत्री साहब, और यहाँ इतनी गंदगी और इतनी बदबू और बैक्टीरिया फैल रही, और अमुक पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। लोग समस्या का चार्ट बना के जा रहे थे। नेता महाशय ने देखा कि लोग बहुत सारे आ रहे, 5, 7, 10 मिलके आ रहे हैं आगेवान। बेटे को बोला देख मैं नीचे के बेसमेंट में चला जाता हूँ, और ये लोग आ जाए ना तो बोलना पप्पा घर नहीं है। वो लोग गए राजनेता को मिलने के लिए, तो राजनेता का पुत्र बोलता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं बेसमेंट में छुप जाता हूँ, वो लोग आए तो बोलना पप्पा घर नहीं है। कितनी बच्चे की सरलता। बच्चे जितने खुश रहते हैं उतने कावे दावे और कपट से, अकल होशियारी से सुखी रहने वाले उतने खुश नहीं रह सकते हैं। तो आप भी कभी कभार बच्चों के साथ खेलिए, और भगवान के तो हम सब बच्चे हैं, बच्चे की नहीं भगवान को पुकारिए, प्यार करिए, और अपने ध्यान के कमरे में कभी कीर्तन करिए, कभी हंसिए, कभी रोइए। हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। बाबा जी हमारा मन नहीं लगता भगवान में। बहुत लोग ऐसा बोलते, अरे भाई मन नहीं लगता है तो मेरे को क्यों बोलते हो?
अपने पूजा के कमरे में जाओ, ठाकुर जी को बोलो कि मैं तो ऐसा हूं, मेरो मन नहीं लगे, अब तू जाने तेरो काम जाने, मन नहीं लगो नाथ मेरो मन नहीं लगो। उसके आगे रो, मेरे आगे रोने में तो संकोच भी होगा, कमरे में चुपचाप रहोगे तो काम बन जाएगा यार। उसको बोलो मेरा मन नहीं लगता, तू कृपा कर दे, अब क्या करूं। झूठे जगत में मन तो खूब लगता है, लेकिन तेरी सच्ची भक्ति में मन नहीं लग रहा है। झूठी माया में तो जिंदगी बर्बाद हो रही है और मायापति की मोहब्बत नहीं मिल रही। तू ही दे दे, तू ही दे दे, तू ही दे दे।